अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस अकरम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कंसल्टेंसी का चैनल है universityspay.com, जिसमें हम स्टडी विज़िट वीज़ा के बारे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बाकी वीडियोस भी टाइमली मिलती रहें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कनाडा के बारे में, कनाडा के विज़िट वीज़ा के बारे में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो है अप्लाई कैसे करते हैं एम्बेसी में एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है और ये इसकी सबसे बड़ी सरहद जो है बॉर्डर वो अमेरिका के साथ शेयर होता है। कनाडा में जो है वो उनकी करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा का कैपिटल ओटावा सिटी है। कनाडा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो दो हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। दोनों को ऑफिशियल जो है वो स्टेटस हासिल है। कनाडा टूरिज़म के लिए भी बहुत फेमस है। कनाडा में दुनिया की सबसे मशहूर जो फॉल है, वाटरफॉल है, नायग्रा फॉल, वो कनाडा में है। इसके अलावा बहुत सारे बीच पॉइंट्स हैं वहाँ। ओल्ड क्यूबिक सिटी, वो एक पुराना जो है वो हिस्टोरिकल सिटी है जिसमें आप डिफरेंट जो है शाहकार देख सकते हैं पास्ट के। रॉकी माउंटेन्स, वो लोग जिनको हाइकिंग पसंद है वो रॉकी माउंटेन में जाके अपना जो है कीमती वक्त जो है उसको स्पेंड कर सकते हैं। वर्थ जो है स्टेइंग है वहाँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं और प्रोसेस क्या है और अप्लाई कैसे करना है। कनाडा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो एज़ यूजुअल कॉमन बाकी कंट्रीज़ की तरह सबसे पहले आपका पासपोर्ट। इसमें यह है कि आपका मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। उससे ये होता है कनाडा नॉर्मली 6 मंथ से 10 साल, 5 साल से 10 साल का वीज़ा प्रोवाइड करता है। इन सेकंड केस अगर आपका पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर हो रहा है तो वो उस डेट तक आपको उस पासपोर्ट की एक्सपायरी से 1 मंथ पहले तक जो है आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगा। तो पासपोर्ट विद मैक्सिमम वैलिडिटी नंबर 1। फिर इसके बाद आता है आपको पिक्चर्स चाहिए, जहाँ से आप पिक्चर्स बनवाएं एम्बेसी के एरिया से या कहीं और से। उनको बताएं कि आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पिक्चर्स जो है वो एडिट करके सेट करेंगे। आपको टूर प्लान देना होता है जिसमें आप बताते हैं कि आप कितने दिन वहाँ स्टे करेंगे और कौन कौन सी जगह जो विज़िट करेंगे। इसके लिए V1 वीज़ा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। जब आप टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जो है टूरिस्ट वीज़ा में जब आप V1 वीज़ा सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, स्मॉल टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा में ये होता है कि आपको कोई इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जो वहाँ से एक पर्सन आपको देता है, उसकी बेस पर आप कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट। और जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसमें आपको किसी किस्म के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके। तो बैंक स्टेटमेंट, वैलिड बैंक स्टेटमेंट वर्किंग में, NTN, टैक्स रिटर्न्स, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है। उसमें 2 तरह का आ जाता है FRC भी। अगर आप मैरिड हैं तो इस केस में आपको 2 तरह का, एक तो आपके पेरेंट्स के साथ FRC फैमिली रिलेशन ट्री, और दूसरा अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और बच्चों के साथ आपको ये दोनों प्रोवाइड करने होते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आप ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ लगाएं, वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं वीज़े की एक्सेस के लिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड होता है। जब आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको होटल बुकिंग शो करवानी होती है और रिटर्न टिकट भी शो करवाना होता है ताकि आपका जो है वीज़ा जो है वो स्मूथली उसका प्रोसेस रन किया जा सके।
एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना होता है एज एप्लीकेंट, जब आप विजिट वीज़ा पे आपको इनविटेशन मिलती है या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ड्यूरेशन जो आपने लिखनी है वो कभी ईयर्स में या मंथ में नहीं लिखनी, वो डेज़ में लिखनी है। अगर एग्जांपल, अगर आप विजिट वीज़ा है तो आप 25 टू 35 डेज़ लिखें, क्योंकि आप किसी के पास विजिट के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ ईयर्स के लिए नहीं रह सकते। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। आप चाहे 10 दिन लिखें, 40 दिन लिखें, आपको जो वीज़ा है ना वो कनाडा इमिग्रेशन के रूल्स के हिसाब से ही मिलना है। मिनिमम 6 मंथ्स का नॉर्मली वो देते हैं, नेक्स्ट जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ती जाती है। जब आप टूरिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट आप बनना चाहते हैं, तो फिर आप 2 से 3 वीक लिखें मैक्सिमम। उसका ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको वीज़ा जो है काउंसलर वो देखता है कि इसका एक फुल प्लान है जिसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है, तो वो देख के आपको जो है वो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप बिज़नेस वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आपको जो होती है वो आपको पर्सनल स्टेटमेंट के साथ आपके बिज़नेस की स्टेटमेंट वो भी लगानी पड़ती होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ के आप मेंबर हैं उसका कार्ड, उसका चालान, उसकी रजिस्ट्रेशन, ये सारी मालूमात भी आपने देनी होती है। और इसके अलावा अगर आप जो सैलरी स्लिप आप जॉब कर रहे हैं तो आप अराउंड 6 मंथ्स की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जा सके ये एक वैलिड पर्सन है, इसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि ये विज़िट के लिए जा सकता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कनाडा के प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि V1 वीज़ा टाइप है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जो पोर्टल होता है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, GC की जनरेट करनी पड़ती है, जो आप हासिल करते हैं जब आप साइन अप करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। GC की आप GC की हासिल करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे साइन अप करके। तो उस GC की में आपने क्या करना होता है, वो एक स्पेसिफिक अथेंटिकेशन की होती है जिसके थ्रू आपका जो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है मैनेज होता है। जब आप साइन अप करते हैं तो फिर उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने वो फिल करने होते हैं, उनका आंसर येस नो में या जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो आपने आंसर करना होता है। और इसमें सेकंड स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो अपलोड करने होते हैं स्टेप बाय स्टेप। ट्रैवल हिस्ट्री वाले जितने भी आपके पास प्रूफ्स हैं आपने वो अपलोड करने हैं। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सारे 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। तो जब ये सारा आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ी। फिर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू फ़ी पे करते हैं। फ़ी पे करने के बाद अब जो है आपकी एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बायोमेट्रिक वैलिडेशन। आपके जो फिंगर्स, थम्स एक्सेट्रा, इनकी बायोमेट्रिक वैलिडेशन, उसके लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। वो आप VSF के थ्रू कर सकते हैं, जो एक इंटरनेशनली वेरीफाइड एजेंसी है जिसके थ्रू वो सारे ऑलमोस्ट दुनिया के सारे कंट्री को सपोर्ट करता है। उनके थ्रू आप बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको एक सेपरेट फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है। आप फॉर्म फिल करेंगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप प्रोवाइड करेंगे। जब आप सब करेंगे, आपने इन सब करने के बाद यहाँ आपको सेपरेट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो GC फॉर्म क्रिएट करते वक्त, GC की क्रिएट करते वक्त जो फ़ीस पे की थी ये उसी से रिलेटेड है। आप उसी के थ्रू जो है ये अपॉइंटमेंट लेंगे। नेक्स्ट जब आप एम्बेसी जाएंगे फिर वो फॉर्म आपके पास होगा, तो आपके फिंगर्स की जो है वो बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा, वो उनको टेस्ट करेंगे। और जो है आप नेक्स्ट आपका स्टेटस, वो आपके स्टेटस को अपडेट कर देंगे अराउंड 24 आवर्स नॉर्मली, कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो गई है। तो आप ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो इसके बाद आता है वेटिंग टाइम। नेक्स्ट जो है एम्बेसी जो है आपको कब कॉल करती है,
वीज़े के लिए एक्सेट्रा। तो इन सब मालूमात के बाद आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं, उस पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करें। हम आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्री असेसमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। फिर इसके अलावा अगर आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हुई तो हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। शुक्रिया।